परम आदरणीय यूट्यूब के दर्शक जनों, एक कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ जो ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा को महाकवि कालिदास ने मेघदूतम नामक संदेश काव्य या खंड काव्य कह लें या गीत काव्य कह लें, उसमें वर्णन किया है। यक्ष और यक्षिणी विरह दशा में पीड़ित हैं, क्योंकि कुबेर ने यक्ष को शाप दे दिया है कि 1 वर्ष तुम जा कर के रामगिरी पर्वत पर रहोगे। और वह रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा है। वह बादलों से अपनी यक्षिणी के पास संदेशा भेजता है, और उस संदेशा भेजने के लिए किस किस स्थान से होकर के गुजरते हुए यक्षिणी को जाकर संदेशा देना है, इसी का वर्णन मेघदूतम नामक खंड काव्य में किया गया है। जिस पर मेघ को कौन सा मार्ग बताया गया, इस पर एक कविता रचित है, आप भी सुने। रामगिरी पर यक्ष रह रहा, मेघ को वह समझाता है। विरह में पीड़ित पत्नी मेरी, वहाँ का मार्ग बताता है। मित्र मेघ को जिधर से जाना, मार्ग वही बतलाता है। रामगिरी पर्वत से होकर मालव नगर को जाता है। मालव से फिर आम्रकूट पर मेघ तुझे अब जाना है। दे के संदेशा मेरी यक्षिणी को वापस भी आना है। आम्रकूट से विंध्याचल पर तब नर्मदा में उतरा था। जल लेकर नर्मदा नदी से तब दसार्ण में बिखरा था। फिर दसार्ण से विदिशा जाता, बेत्रवती में जल पाया। नीचे गिर से निर्विंध्या को फिर वह सिंधु नदी आया। सिंधु से अवंती नगरी को तब उज्जैनी जाना तुम। उज्जैनी से क्षिप्रा जाना, गंधवती में पहुँचना तुम। गंधवती से गंभीरा में, गंभीरा से देवगिरी जाना। देवगिरी पर्वत से होकर चर्मवती में उतर जाना। चर्मवती से जल को लेना, फिर दसपुर को जाना तुम। रंतिदेव की राजधानी थी, वहाँ का दर्शन पाना तुम। दसपुर से तुम ब्रह्मवर्त को तब कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ो। कुरुक्षेत्र से सरस्वती सरिता तब कनखल हरिद्वार चढ़ो। कनखल से गंगा में उतरना, वहाँ पे कुछ जल भर लेना। आगे पर्वत मिले हिमालय, उसे पार तुम कर लेना। पर्वतराज को पार करोगे तब तुम क्रौंच पे पहुँचोगे। क्रौंच से फिर कैलाश पे जाना, मानसरोवर पाओगे। उसी के पास है अलका नगरी, धनपति की राजधानी है। उसी नगर में घर है मेरा, पत्नी मेरी सयानी है। जाकर मेरे संदेशों को मित्र मेघ बतला देना। रामगिरी पर यक्ष है जीवित, खबर मेरी बतला देना। साप मेरा जब पूरा होगा, शीघ्र लौट तब आऊँगा। जीवन अपना धारण रखो, तभी तुम्हें मैं पाऊँगा। राह बताकर खूब समझाकर यक्ष ने मेघ को भेजा था। तुम ही कार्य करोगे मेरा, गूढ़ संदेशा भेजा था।